नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफें होंगी, ना ही कोई ये होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। आज आपका टॉपिक जो है स्टार्ट होने जा रहा है और रैंकिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और चीज़ें जल्दी क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो रैंकिंग का मतलब क्रम व्यवस्था होता है। आप देखेंगे कि बैठाने और उठाने वाला जो काम है ये दो जगह रीजनिंग में करते हैं। हम एक सीटिंग अरेंजमेंट में भी करते हैं और एक रैंकिंग में भी करते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह हमको वही काम करना होता है, बैठाने और उठाने का काम करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि आपका जो समस्या है यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे रैंकिंग का मतलब होता है क्रम व्यवस्था। क्या होता है? क्रम व्यवस्था। और सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठने का व्यवस्था। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर होता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि सीटिंग रैंकिंग का क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट समझ लेते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रैंकिंग समझ लेते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चीजों को ध्यान देंगे और ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक रैंकिंग आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो रैंकिंग में जो आपका सवाल बनता है वो दो टाइप से, रैंकिंग में जो हम क्रम व्यवस्था करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। बात को ध्यान से समझते चलिएगा। रैंकिंग में जो हम बैठाने का जो क्रम व्यवस्था, हमने बोला कि क्रम जो किसी चीज को क्रम करते हैं तो क्या करते हैं, दो टाइप से करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल करते हैं और एक वर्टिकल करते हैं। जबकि सीटिंग अरेंजमेंट जो पढ़े हैं वो जान रहे हैं कि सर्किल में भी बैठाते हैं, लाइन में भी बैठाते हैं, दो दो लाइन में बैठाते हैं। तो यहाँ पे ये सब नहीं होगा, यहाँ पे दो तरीके से होगा, या तो हॉरिजॉन्टल रहेगा या तो वर्टिकल रहेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठेंगे। मान लेते हैं कि एक पंक्ति है, इसमें 10 लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया और एक 10 हो गया। 10 लोगों को हमने बैठा दिया। अगर यहाँ पे बोला कि बाई ओर से पांचवा, यहाँ पे दो चीज का यूज होगा, दो वर्ड का, लेफ्ट और राइट का, बाया और दाया का। किसका किसका? बाया और दाया का आपका यूज होगा, लेफ्ट और राइट का। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट और राइट किधर किधर होगा? तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका भी लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसका भी राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि बाएं ओर से पांचवा, मतलब कि इधर से पांचवा, तो कौन है? ई वाला हो जाएगा, बाएं ओर से पांचवा। अगर कोई कहा कि दाहिने ओर से चौथा, तो दाहिने ओर से चौथा कौन होगा? ई वाला हो जाएगा। तो इस तरह से बायां और दायां का यूज होगा। बायां हमारा बायां इसका बायां होगा, हमारा दायां इसका दायां होगा। ठीक है, हमारा दाहिना इसका दाहिना, हमारा बायां इसका बायां होगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा आपका आएगा वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कॉलम में बैठाएंगे, क्लास में बैठने का आगे पीछे जो होता है तो उसमें हो जाएगा। तो वर्टिकल में कुछ इस प्रकार से बैठाएगा। वर्टिकल में मान लेते हैं 10 लोग को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 हो गया, 10 लोग बैठ गए। ठीक है, ये वर्टिकल में बैठ गए। अब इसमें किसका यूज करता है? तो टॉप और बॉटम का यूज करता है, ऊपर और नीचे का। तो अगर ऊपर से हमको चौथा कहा तो यहाँ से चौथा आएंगे जो कि ई हो जाएगा, ऊपर से चौथा। अगर हमको नीचे से पांचवा कह दे तो नीचे से पांचवा कह दे तो यहाँ पे हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, नीचे से पांचवा। क्या हो जाएगा? नीचे से पांचवा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें टॉप और बॉटम दो शब्द का यूज करेगा जो वर्टिकली बैठाएगा। टॉप मतलब ऊपर से और बॉटम मतलब नीचे से कहेगा, ऊपर और नीचे। तो और दूसरा चीज इसमें एक चीज कह सकता है कि मान लेते हैं कि कह दिया, जैसे यहाँ पे कोई लाइन यहाँ पे बैठा दिया गया। ठीक है, इसमें 20 लोग 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल 13 लोग हैं। इसने बोला कि ऊपर से पांचवें स्थान पे राम है, ऊपर से पांचवें स्थान पे राम है। तो 1 2 3 4 5, ई कौन हो गया? ई राम हो गया। इस बात को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ई राम हो गया आपका। अब इसमें बोला कि ऊपर से पांचवें स्थान पे राम है और राम से 2 स्थान आगे श्याम है, राम से 2 स्थान आगे है। तो अगर हमसे क्लास में कोई आगे रहता है तो मतलब कि हमसे उसका रैंक क्या है? पहले है। मतलब कि 2 स्थान आगे है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा और ये आपका श्याम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। इससे आगे
अगर किसी के बारे में बोला कि राम से 3 स्थान पीछे है, तो राम से 3 स्थान पीछे, तो राम 5 पे है, तो ये 8 पे कौन हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। पीछे होने का मतलब उसका रैंक ज्यादा होगा, मतलब कि वो 10वां 12वां इस तरह से होगा। और हमसे अगर कोई क्लास में आगे रहता है, इसका मतलब क्या? उसका रैंक हमसे पहले है। अगर हमारा 5वां रैंक है और हमसे कोई 2 रैंक आगे है, हमसे 2 आगे है, तो उसका मतलब क्या है कि वो तीसरा रैंक है उसका। अगर तीसरा किसी का रैंक है और वहां पे बोल दिया कि हमसे 2 स्थान आगे है, मतलब कि उसका पहला रैंक है। तो आगे पीछे पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे पीछे में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट इस बात का होता है कि होता क्या है कि यहाँ पे कह देगा 2 स्थान आगे, तो आप यहाँ पे जैसे कि राम को हमने 5वां लिया था, आप 7वां पे ले लेंगे श्याम को, तो ये आगे नहीं हो गया, ये तो पीछे चल गया ना भाई, क्योंकि आगे होने का मतलब हमसे पहले होगा ना, और यहाँ तो ये पीछे हो जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों बातों में आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। 2 प्रकार से, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और एक वर्टिकल मतलब इस तरह से हो जाएगा। तो आपको इस चीज में कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे आ जाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम कुछ चीजें यहाँ पे समझेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चल के आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फिगर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसको अभी छोड़ देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे एक पंक्ति है, ठीक है, इसमें बोला कि जतिन जो है बाएं से 10वां स्थान पे है। तो बाएं से 10वां स्थान पे है, मतलब इधर से 10वां स्थान पे है, ठीक है। कौन है? 10th स्थान पे इधर से है। कौन है? जतिन है, जतिन है, ठीक है। किधर से? इधर से है, 10th स्थान पे, ठीक है। और कोई कह दिया कि जतिन जो है दाहिने से 11वें स्थान पे है। तो अगर इसके बारे में बोला कोई कि दाहिने से 11वें स्थान पे है, तो मतलब कि यहां से ही जो है 11वें स्थान पे है। कितने स्थान पे? 11वें स्थान पे। अब हमसे कोई पूछ दिया कि इसमें टोटल कितने लोग हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 10 और 11 21 लोग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करेंगे। 10वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। दाहिने से 11वें स्थान पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11वें स्थान पे ये आ गया ना। अब यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे तो ध्यान देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमको तो दिखाई दे रहा है 11 और 10 21 दिखाई दे रहा है। तो आज के बाद इसमें मिस्टेक करना बंद कर देंगे। जब भी टोटल आपसे पूछेगा तो टोटल अगर आपसे पूछता है और उसका बाएं और दायां से पता है तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट में से 1 घटा देना है। क्या करना है? 1 घटा देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमको टोटल बताना है तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट, मतलब लेफ्ट से 10 है और राइट से 11 और माइनस 1 कर दीजिए। 10 11 1 21 और 21 में से 1 जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि 20 है। तो अगर कहीं पे भी टोटल पूछता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। क्या करना होगा? तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करेंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कहीं पे हमको दे दिया, लेफ्ट से दे दिया और टोटल दे दिया, राइट से पूछ दिया कि राइट से वो कितने स्थान पे होगा, तो यहाँ पे अगर हम राइट को छोड़ दे बाकी सबको इधर लेके आए तो टोटल प्लस 1, टोटल माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और राइट हैंड से बताना है तो यहाँ पे टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट कर देंगे, बराबर में राइट आ जाएगा। मतलब राइट से निकालना हो अगर तो हम क्या करेंगे, टोटल में 1 कम प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे लेफ्ट वाला। जैसे यहाँ पे टोटल हमारा 20 है, 20 प्लस 1 कर दिए 21 हो गया, और 21 में से लेफ्ट वाला घटा देंगे तो 21 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और 11 राइट से किधर है? 11वां स्थान पे आप देख पा रहे हैं। उसी तरह से अगर हमको लेफ्ट से निकालना है, क्या करना है? लेफ्ट से निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल प्लस 1 कर देंगे, टोटल प्लस 1 और माइनस का राइट बराबर में किधर से निकल के आ जाएगा? लेफ्ट से। जैसे कि यहाँ पे टोटल प्लस 1, टोटल 20 है, 20 में से 1
20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और 21 में से राइट घटाएंगे, राइट कितना है 11 है, तो 21 में से 11 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेफ्ट से है। तो यहाँ पे 3 चीजें आप सीखे कि अगर आपको टोटल निकालना है और लेफ्ट राइट पता है तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे। अगर आपको लेफ्ट से निकालना है तो टोटल +1 में से राइट को घटा देंगे, और अगर राइट से निकालना है तो टोटल +1 में से लेफ्ट को घटा देंगे। यहां तक एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि फटाफट कि यहां तक आपको कोई समस्या है, यहां तक किसी को भी कोई समस्या है, एक बार के लिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि यहां तक किसी भी प्रकार का कोई समस्या है। भाई कहाँ हो आप लोग? नो गुरुजी, यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको टोटल निकालना है, जब भी टोटल निकालने के लिए आएगा तो आपको ये कर देना है। और आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें 2 ही चीज पूछा जाता है, एक नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाएगा और एक पर्सन का रैंक पूछा जाएगा। ठीक है, 2 चीज पूछा जाता है। रैंकिंग में क्या क्या पूछा जाता है, एक चीज पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या फिर दूसरा आपसे पूछ सकता है रैंक पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे दाहिने से कितना रैंक है, दाहिने से कौन सा स्थान है, या बाएं से कितना स्थान है, बाएं से कौन सा रैंक है, तो रैंक पूछ सकता है। तो ये 2 चीजें यहाँ पे पूछेगा आपसे। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो टॉप और बॉटम में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, टॉप और बॉटम में भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टॉप से जतिन जो है 10वां पे है और बॉटम से जतिन जो है 11वां पे है, टॉप से 10 पे है और बॉटम से 11वां पे है। अगर यहाँ पे आपको टोटल निकालना है तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो टॉप प्लस बॉटम मतलब कि 10 + 11 और माइनस का 1 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल आपका निकल के आ गया 20। अगर मान लेते हैं कि तो हमको टॉप से निकालना है, यहाँ पे टॉप से निकालना है कि टॉप से कितने स्थान पे है, तो टॉप बराबर क्या हो जाएगा, टोटल +1 करेंगे पहले, तो टोटल में एक ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे, इसमें से बॉटम को माइनस कर देंगे। ठीक है, बॉटम से उसके रैंक को माइनस कर देंगे। अगर हमको बॉटम से निकालना है, क्या करना है, बॉटम से निकालना है, तो बॉटम से क्या हो जाएगा, टोटल +1 हो जाएगा, टोटल +1 और माइनस कर देंगे किसको, टॉप से, तो हमारा बॉटम से निकल के आ जाएगा कि बॉटम से उसका रैंक क्या है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या, ना ही कोई परेशानी होगी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। टोटल निकालना है, टॉप बॉटम से निकालना है, ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए। अब जैसे कि छोटा छोटा क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकली अभी करके दिखाएंगे, अभी प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि पंक्ति में मोहन जो है बाएं से छोर से 18वें स्थान पर और दाएं छोर से 17वें स्थान पे। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, हमसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हमने अभी बोला आपको कि अगर टोटल यहाँ पे बताना है तो कुछ नहीं करना है प्यारे लाल, टोटल बराबर क्या होगा, लेफ्ट बाएं छोर से 18 है, 18 प्लस में राइट तो दाहिने से 17 है, प्लस में 17 और माइनस का 1, तो यहाँ पे 18 + 17 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 में से 1 घटेगा 34 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 34 लोग हैं। तो बनाना तो आपको इसी से है, लेकिन अभी शुरुआत में आपको विश्वास होने के लिए हम सबसे करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पे है, तो बाएं छोर से 18वां पे, तो यहाँ से किधर है, कितना पे, 18वें पे है, 18th पे है। ठीक है, 18th पे है ही मोहन, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला कि दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, तो दाएं छोर से 17वां, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये कितना पे है, 17th पे है ना, 17th पे है मोहन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब ये 18वें स्थान पे है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो गया। इधर से 17वां है तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17वां। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ पे 17 लोगों को हमने इधर से बैठा दिया, 18 को में इधर से कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कितने लोग हैं टोटल, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप आसानी से कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 कितने लोग हैं टोटल? 34 लोग हैं, जो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिए हैं कि 34 लोग हैं। तो अब आप ही बताओगे कि यहाँ पे अभी तक तो 34 लोग थे, तो बैठाना कुछ तो आसान था। अब 340 लोग रहेंगे तो इस तरह से बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे। बेसिक तो यही है ना बेसिक, कि एक एक को बैठा दो और बैठा के काउंट कर लो। तो ये तो बेसिक यही है, लेकिन क्या आप बैठा पाएंगे? अगर मान लें 340 लोग कल को दे दे, कल को 400 लोग को दे दे, तो 400 लोगों को तो बैठाने में फिर आपका दो को एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप 400 लोगों को बैठाने चल दिए तो फिर तो आपका 2 को एग्जाम निकल जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कौन सा तरीका लगाएंगे? ये वाला तरीका, 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली अभी हम दिखाते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पे है तो वह नीचे से कौन से स्थान पे होगा? ठीक है, टोटल 50 व्यक्ति। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ऊपर नीचे से है तो ऊपर नीचे से हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। यहाँ पे ऊपर नीचे से हम बना लेते हैं एक लाइन। ठीक है, यहाँ पे बॉटम है और ये टॉप पे है। ऊपर से कौन स्थान पे है? कुल 50 व्यक्ति हैं, तो पहले हम यहाँ पे 50 व्यक्ति को बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और एक 50। टोटल 50 लोगों को हमने बैठा दिया, यहाँ पे 50 तक भी बैठा लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, मोहन ऊपर से 20वें स्थान पे है, तो 20वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। ई जो है मोहन है। कौन है? ई मोहन है आपका ऊपर से। तो इसका पूछा क्या गया है, नीचे से कितने स्थान पे होंगे? तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और एक 31। तो नीचे से कितने स्थान पे है? 31st पे है और ऊपर से 20th पे है, ऊपर से 20th पे है। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कि नीचे से कौन सा स्थान पे है? 31वां स्थान पे है। बात समझ में आ गया? लेकिन क्या संभव है जो ये कर रहे हैं हम लोग, ये कर पाना संभव है? नहीं है ना। तो हमने क्या बोला है कि यहाँ से कहाँ से पूछा है? नीचे से पूछा है। तो जब भी बॉटम से निकालना हो तो हम क्या करेंगे? बॉटम से निकालना है हमको कि नीचे से। तो टोटल प्लस 1, तो टोटल 50 है, 50 प्लस 1 51 हो जाएगा। और माइनस कर देंगे टॉप का, तो टॉप का कितना है? 20, तो माइनस 20 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे नीचे से कितना स्थान पे है? 31वें स्थान पे है। बात समझ में आया? तो आपको करना क्या है, इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, किसको करना है? इसको करना है। इसको नहीं करना है, इसको हम 2-4 क्वेश्चन तक बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोग यही ज्यादा करते होंगे, इससे कॉन्सेप्ट वाइज कम चलते होंगे। तो हर जगह हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे और आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को रखते जाएंगे और बाकी चीजों को साइड करते जाएंगे। यहां से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाइए। अभी हम पूरा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली विश्वास हो जाए कि हाँ हम लोग सही बना रहे हैं। नहीं तो बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन चैप्टर है। ठीक है, क्या है? कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें विश्वास नहीं हो पाता है आदमी को कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि गलत है। 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाते हैं, कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो सही है या गलत। तो इसीलिए हम आपको दोनों तरफ से दिखाते चल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कुल 40 व्यक्ति हैं, तो एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, हम पंक्ति को बैठा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
और एक 40, टोटल 40 लोग हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला कि दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, दाएं छोर से राम कौन से स्थान पे है? 18वां पे। तो यहाँ पे आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ही राम है, यहाँ पे ही राम है, दाहिने से 18th पे राम है। यहाँ से इधर से किधर कितने पे है? 18th पे है। अब यहाँ से हमको पूछा क्या है? बाएं छोर से। तो बाएं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और एक 23। दाहिने से कितना, बाएं से कितना है? 23rd है, 23rd है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दाहिने बाएं दोनों तरफ से निकाल लिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, ना ही कोई परेशानी होगी। एक सेकेंड, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग निकाल दिए कि कितना है? 23rd है। लेकिन क्या बार बार हम कह रहे हैं कि ये संभव है कि जो लाइन बना रहे हैं इतना सारा बना करके हम कर लें? कभी संभव नहीं है भाई। तो संभव जो है उसी को हम करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया? बाएं छोर से, मतलब लेफ्ट से। तो लेफ्ट से निकालना है, तो हमारा टोटल कितना है? 40। 40 में क्या करेंगे? एक प्लस करेंगे, +1 41, और माइनस का राइट वाला घटा देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट बराबर 41 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 41 माइनस 18 हमारा 23 हो जाएगा, 23, जो कि ऑप्शन सी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। इधर से आ गया, इधर से भी आ गया, दोनों तरफ से आ ही गया। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या, ना ही कोई परेशानी होगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आइए धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सब क्लियर होगा। ठीक है? यहां से बोला है कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुनिसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, कुल कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पे पूछा गया है। लड़कियों की एक कतार में यहाँ पे मेहरुनिसा दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। ठीक है? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, यहाँ पे मेहरुनिसा है। इधर से कितना पे है? 11th पे है। ठीक है? इधर से भी आएंगे तो 11वें पे रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और एक 11, इधर से भी 11वें स्थान पे है, 11वें स्थान पे। अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आपकी टोटल कितने लोग हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। गड़बड़ हो गया कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11वां। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। बात समझ में आ गया? टोटल कितने लोग हो गए? 21 लोग। लेकिन फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे इतना हमको करना नहीं है, हमको करना क्या था? टोटल निकालना है। तो टोटल बराबर हमने आपको क्या सिखाया? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1। तो यहाँ पे लेफ्ट कितना है? 11 प्लस में राइट 11 माइनस का 1। 11 11 22, 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। ठीक है? 4 के बाद 5 नंबर पे चले ना, 4 के बाद 5 नंबर पे चला जाए। ठीक है? आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए भाई फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच जो है मेघा का स्थान 21वां है। बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। अंतिम से उसका स्थान क्या है, यही हमसे पूछा गया। बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में बता सकते हैं, बहुत ही फटाफट बता देंगे। यहाँ पे 51 गो है। ठीक है? तो टोटल यहाँ पे 51 है। तो पहले यहाँ पे हम 51 बनाएंगे आपके लिए। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। टोटल 51 लोग हो गए। बोला कि बाएं ऊपर से 21वां है, इधर से मान लेते हैं, यहाँ ऊपर नीचे किया गया है तो इधर से मान लेते हैं 21वां है, इधर से पूछा है तो 21वां है, तो यहाँ से काउंट कीजिए। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। ये कौन है? यही है आपका मेघा। ठीक है, ये आपका है मेघा। बात को समझिएगा, ये आपका मेघा है। हमको निकालना है इधर से कि मेघा का कौन सा स्थान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इधर से कौन सा स्थान पे है? 31 स्थान पे। इधर से 21वां था, कौन था 21। और इधर से कितना आ गया आपका? तो 31 आ गया। बात खत्म हो गया। तो यही 31 आपका आंसर हो जाएगा। किधर है? 5 नंबर में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि इतना हमको नहीं करना है। हमको करना क्या है? हमको अंतिम से निकालना है। मान लेते हैं कि राइट से निकालना है हमको। तो यहाँ टोटल +1 माइनस में लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे 51 एक 52 हो जाएगा। 52 में से 21 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा भाई। तो यही 31 जो है आपका इधर से आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कक्षा में 31 छात्रों के बीच में माधव का स्थान 17वां है। बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। तो 31 छात्र हैं। ठीक है, 31 छात्र हैं। 31 को टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 को है ना, टोटल 31 को छात्र हैं। तो 31 हमने बना दिए। यहाँ तक आपको कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। यहाँ से बोल रहा है कि माधव का स्थान 17वां है, अंतिम से पूछा। तो इधर से 17वां है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यही है आपका माधव। यही है ना? कौन है? माधव है। तो यहाँ पे माधव हो गया। इधर से कौन सा स्थान है? इसका 17th है। अब हमको इधर से बताना है कि इधर से कौन सा स्थान है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर से कौन सा है? 14 है। 14 नहीं, 15 है। इधर से कौन सा स्थान है? 15 है। 15 है। इधर से 15th है। तो यहाँ से 15th आपका आंसर आ गया। लेकिन फिर वही बात कि हमको निकालना था अंतिम से लेफ्ट से राइट से निकालना है। तो यहाँ से टोटल +1, टोटल 31 है। 31 + 1 32 हो जाएगा। और 32 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15वां हो जाएगा। सबका आंसर आ रहा है। सबको मजा आ रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। ठीक है, छठा के बाद 7 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे 7 नंबर पे आ जाइए। सात नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। हमने बोला कि यहाँ अंतिम से बताना है, राइट से मान लेते हैं। तो टोटल +1 41 हो जाएगा। और माइनस का 19 तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आपको फिगर से नहीं बताएं, डायरेक्ट क्या कर दिए, 22वां आ गया। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। सब चीजें समझ में आ रहा है। फिगर से भी हम आपको करके दिखाया बहुत सारा। ठीक है, इतना सारा फिगर से भी आपको बेसिक का सब फिगर दिखा दिए, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आपको गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं आपको पता चल रहा था। तो इसीलिए हमारा फिगर से दिखाने का मतलब यही था कि आपको भी पता चले कि आप गलती बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? 7 के बाद 8 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला है कि किसी कक्षा में रागों का क्रमांक ऊपर से
8वां है और नीचे से 28वां है, ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां। तो ऊपर से 8वां है, ऊपर से 8, तो यहाँ से टोटल पूछा है कि टोटल पूछा है, तो टोटल बराबर हमने क्या बताया, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, बॉटम माइनस का 1। तो यहाँ पे टॉप कितना है, 8वां है, टॉप 8वां है, प्लस में 28 और माइनस का 1, 28 8 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। 8 के बाद 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर में कह रहा है कि कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां, बताया उस कक्षा में कितना विद्यार्थी है। तो यहाँ से 15 प्लस 21 हो जाएगा, 15 प्लस 21 और यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 15 1 और 21 36 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 35। तो टोटल कितने लोग हैं, 35 हैं। बात समझ में आ गया? टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई समस्या होगा, नहीं कोई परेशानी हो गई। 10 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 42 छात्राओं की कक्षा में कंचन का क्रम ऊपर से 16वां है, अंत से बताना है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमने बोला टोटल प्लस 1 42 प्लस 1 माइनस का 16 हो जाएगा, तो 43 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? एक बार के लिए फटाफट कमेंट करके बताएं कि ये जो बेसिक था, तो ये बेसिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार के लिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो बेसिक हम लोग कर रहे थे, इसका कॉन्सेप्ट जो अभी किया हम लोग, इसमें सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो इसका अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग कल करते हैं। इसका अगला जो लेवल हो उसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सभा को समाप्त करेंगे, ठीक है। आज इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये सारा बेसिक आज खत्म हो गया। इसका अगला लेवल जो है कल हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें मिक्स टाइप आएगा। अभी तक आप लोग यहाँ तक एक लोग को बैठा रहे थे, किसको बैठाए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक लोग को बैठाए हैं। कल से 2 2 लोग 3 3 लोग को धीरे धीरे हम लोग बैठाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल सभा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आप फिर से आपसे कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। पीडीएफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का दिनेश निर्मलाकर, स्टडी मटेरियल चेक करो भाई, ठीक है। तुम्हारा बहुत बेकार तुम लोग आदमी हो यार, चेक नहीं करते हो, बस चेक किया करो। समाप्त हो रहा है तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं, डीआरडीओ वालों का कोर्स बढ़ाने का बोलते हैं, ठीक है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम सभा को समाप्त करते हैं, थैंक यू।